अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विज। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज का आगाज हो गया, जिसमें पहला मैच इंडिया ने बीट किया श्रीलंका को। और सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने पहले बैटिंग ली और इस ग्राउंड के अंदर एक तो बाउंड्री भी छोटी थी और दूसरा ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके हिसाब से इंडिया ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। क्रेडिट गोज टू शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, जिन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप भी बहुत आउटस्टैंडिंग की। श्रीलंका के वीक पॉइंट्स ये है कि उनके पास एक तो बॉलिंग एक एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, सर मधु शनाका है, फिर उसके बाद आपके पास हसारंगा है जरूर, लेकिन एक फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस होता है लाइक मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक जैसे। उमरान मलिक तो इतने एक्सपीरियंस, लेकिन सिराज और शामी उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो श्रीलंकन टीम के पास उस तरह की बॉलर्स नहीं मैसर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंडिया ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और उन्होंने कोशिश की क्योंकि ड्यू फैक्टर सेकंड बैटिंग के अंदर हो जाना था और इधर 320-30 रन भी चेजेबल थे। लेकिन 73rd सेंचुरी फॉर विराट कोहली, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए और बहुत ही कमाल की फॉर्म वापस आ चुकी है उनकी, क्योंकि लास्ट 4 ओडीआईज के अंदर उन्होंने जो वर्ल्ड कप से पहले 25 ओडीआई खेलने हैं इंडिया ने, 4 ओडीआईज के अंदर 200 कर चुके हैं विराट कोहली। और जो आज की इनिंग्स थी वो भी उनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लाइक उनकी जो पिछली फॉर्म थी आज से 3-4 साल पहले, उस तरह वो रिदम में नजर आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप से पहले। बात करें रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, फिर उसके बाद विराट कोहली हो गए, ये एक इनका ये ट्रियो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से लोकेश राहुल की जगह खतरे में पड़ सकती है अगर ऋषभ पंत वापस आ गए, क्योंकि एज अ विकेट कीपर वो खेल रहे हैं। बॉलिंग की अगर हम बात करें श्रीलंकन टीम की, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। अब वो मैच कैसे जीत सकते हैं, वो चेस के ऊपर जाए तभी जीत सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंकन बॉलिंग के अंदर इतनी है कि वो इतनी एबिलिटी है कि वो इंडियन लाइनअप को पकड़ सकते हैं, क्योंकि शायद अय्यर भी हैं, लोकेश राहुल भी हैं, फिर उसके बाद कोहली है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा, एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप की, वो एक मेरे ख्याल से उनकी खुद गलतियों की वजह से वो कल टारगेट चेस की तरह, एक तो टारगेट बहुत बड़ा था, 373 रन का टारगेट था, एक पहाड़ जितना टारगेट था, लेकिन फिर भी दासुन शानाकर की बहुत ही आउटस्टैंडिंग फाइट थी और कमाल की इनिंग्स उन्होंने खेली। उनके साथ अगर कोई खड़ा होता तो मेरा ख्याल था कि श्रीलंका उस टारगेट को अचीव कर सकता था। लेकिन आप शुरू के अंदर भी देखें, पाथम निसांका के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, ना कौशल मेंडिस, ना चालित आसालंका, ना धनंजय द सिल्वा, जिन्होंने साथ दिया हो उन प्लेयर्स का। खाली दो इतने बड़े टारगेट के अंदर 2 इनिंग्स काम नहीं आती, कम से कम 3 से 4 प्लेयर्स की इनिंग्स अच्छी हो, बड़ी इनिंग्स हो, 2 सेंचुरियां हो, फिर 50s हो, फिर आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अपनी बॉलिंग के ऊपर, खास तौर पर, क्योंकि अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं और आप इंडिया को 2 से 3 आउट या 250, 300, 350 रन के ऊपर पकड़ते हैं, फिर आप चेजएबल की तरफ जाए तो फिर समझ लगती है कि आप चेस कर सकते हैं। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा श्रीलंकन कैप्टन को, उन्होंने बहुत ही अच्छी फाइट की और 300 तक पहुंचाया, अपना कम स्कोर की 67 रन से शिखर स्काई। लेकिन ये सोचना है श्रीलंका को कि कैसे वर्ल्ड कप से पहले आपने कैसे अपनी टीम बनानी है, कौन से मेन प्लेयर्स को लेकर जाना है, कौन से 20-25 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके और अच्छे प्लेयर्स को लेकर जाना है, लाइक जितने T20 के अंदर जैसा क्रिकेट खेली, ये एक ओडीआई क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है। और वर्ल्ड कप के अंदर आपको अगर जाना है और आपको एक मेन प्लेयर्स और आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स का रहना है, जो जिनके पास टेम्परामेंट है, जिनके पास कंसिस्टेंसी है, तो ये आप बड़ी टीमों के साथ खेल के आपको अपनी टीम का पता लगेगा। तो इसी तरह दूसरा अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर कभी भी इस तरह नहीं होता कि आप 1 छक्का या 2 छक्के मार के उसके बाद आप मारते चले जाएं। ये एक टेम्परामेंट है। आप विराट कोहली की इनिंग्स देखें, आप शुभमन गिल की इनिंग्स देखें, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े इजीली उन्होंने काम के साथ अपनी इनिंग खेली है। तो ये श्रीलंका को चीजें देखनी है, जाहिर सी बात है उनके कोच सिल्वरवुड भी इस चीजों को देख रहे होंगे और उन्होंने लास्ट जो एशिया कप खेला है, जो वर्ल्ड कप खेला, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खेला है। तो ये ओडीआई वर्ल्ड कप एशियन पिचेस के ऊपर है, श्रीलंका को बेनिफिट है इस चीज का, लेकिन उनको अपनी फोकस करना है बॉलिंग के ऊपर और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना है और टेम्परामेंट के साथ ये क्रिकेट खेलनी है। खैर इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी और कांग्रेचुलेशन फॉर विराट कोहली फॉर 73rd सेंचुरी ऑन दिस बुक्स। और इंडिया ने मैच पहला ओडीआई मैच अपना जीत चुका है, 1-0 हो चुका है। और तो अब देखते हैं कि श्रीलंका फाइट बैक करता है या नहीं, या फिर इंडिया ये आसानी सीरीज जीतेगा। तो ये थी मेरी आज का एनालिसिस। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।